हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेज में। हमारा चैप्टर चल रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, और इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। आज हम इसकी लास्ट की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो देखिए इसमें क्या आता है। जो मेन फॉर्मेट दे रखा है उसे निकाल लीजिए, और इसमें सी पार्ट पे ध्यान दीजिए। अब जो असेट थी वो तो आपकी बी पार्ट में आ गई, इन्वेस्टिंग, और जो नॉन कैश आइटम थे, नॉन ऑपरेटिंग आइटम थे, वो आपके ऑपरेटिंग में आ गई। अब कुछ चीज़ें बची फाइनेंसिंग से रिलेटेड, जैसे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी बची, शेयर्स, डिबेंचर वगैरह, और शॉर्ट टर्म बोरिंग, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये सारी चीज़ें जो फाइनेंस से रिलेटेड हैं, ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आएंगी। अगर ये बढ़ती हैं तो पैसा आता है, चाहे हम उधार ही लें, लोन लें, लेकिन पैसा आता है। और ये कम होती हैं तो इसका मतलब इनकी पेमेंट की गई होगी, तो पैसा जाता है। तो देखिए, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर, शेयर या डिबेंचर इशू किए, पैसा आएगा प्लस में। प्रोसीड फ्रॉम अदर लॉन्ग टर्म बोरिंग, कोई और लॉन्ग टर्म बोरिंग यानी उधार लिया तो पैसा आएगा प्लस। प्रोसीड फ्रॉम शॉर्ट टर्म बोरिंग, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट, तो हमारा पैसा आएगा प्लस में। अब जाएगा कैसे? डिक्रीज इन बैलेंस ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट अगर कम हो रहा है तो पेमेंट करी होगी आपने, तो ब्रैकेट में जाएगा माइनस में। पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड माइनस में जाएगा। पेमेंट ऑफ प्रपोज डिविडेंड सिर्फ प्रीवियस ईयर का आता है, करंट ईयर का नहीं, माइनस में जाएगा। इंटरेस्ट पेड शॉर्ट टर्म बोरोइंग पर या लॉन्ग टर्म बोरोइंग पर या बैंक ओवरड्राफ्ट पर, किसी का भी इंटरेस्ट पेड हो, माइनस में जाएगा क्योंकि पेमेंट हो गई। पेमेंट ऑफ लोन की अगर पेमेंट करेंगे, ब्रैकेट में जाएगा। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड डिबेंचर की पेमेंट या प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट, ब्रैकेट में जाएगा। उसके बाद इन सबको प्लस माइनस कर लेंगे। आंसर अगर प्लस में निकलेगा तो नेट कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा, माइनस में निकलेगा तो नेट कैश यूज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होगा। अब इसे एक एग्जाम्पल की हेल्प से देखिए, DK गोयल की बुक का 27 एग्जाम्पल। फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ कैलकुलेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखो इसमें 2018 इधर दे रखा है और 17 इधर दे रखा है, तो 17 से 18 की तरफ पढ़ना है आपको, 17 से 18 की तरफ। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इक्विटी शेयर है, 6 लाख से 8 लाख हुए, 2 लाख बढ़े, पैसा आया। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख से फिर नहीं है, मतलब पेमेंट करी होगी, पैसा गया। डिबेंचर पहले नहीं है, अब है 1 लाख, तो पैसा आया होगा। अब इसकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी पढ़ते हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जिसकी होती है वो उसी के साथ एडजस्ट करनी पड़ती है, इसलिए क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना पूरा ज़रूरी है। इक्विटी शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम 15%, यानी ये जो 2 लाख रुपीज़ बढ़े हैं ये 15% प्रीमियम के साथ आए हैं। प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम एट अ प्रीमियम 5%, ये जो प्रेफरेंस शेयर की पेमेंट हुई है ये 5% प्रीमियम पर हुई है, यानी कि 5% ज़्यादा देना पड़ा है। डिबेंचर इशूड एट ए डिस्काउंट 1%, ये जो डिस्काउंट का अमाउंट आया है ये डिबेंचर का अमाउंट जो आया है ये 1% कम होकर आया है, डिस्काउंट पे आया है। डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर पर, इंटरेस्ट पेड डिबेंचर्स पे। अंडरराइटिंग कमीशन ऑन इक्विटी शेयर, इसका मतलब है कि शेयर्स इशू करने के लिए हमें 10,000 रुपीज़ अंडरराइटर को, यानी कि जिसने ये बिकवाने का काम किया, उसको दिए हैं हमने। प्रपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 2018 का दे रखा और 17 का दे रखा। तो आपको क्या बताया था कि प्रीवियस ईयर वाला आता है, तो 18 और 17 में से प्रीवियस ईयर कौन सा है? 17। अब देखिए इसका सॉल्यूशन। इक्विटी शेयर 6 लाख से 8 लाख हुआ, 2 लाख आया, 15% प्रीमियम है सिक्योरिटी, तो 2 लाख का 15% निकाल के ऐड करिए, और 10,000 खर्च भी करना पड़ा अंडर राइटिंग कमीशन पे, तो वो माइनस कर दो क्योंकि वो पैसा गया होगा। ये सारा प्लस माइनस करके 2,20,000 आ गया। प्रेफरेंस शेयर 2 लाख के थे और 5% प्रीमियम पर पेमेंट करी, तो 2 लाख का 5% 10,000, मतलब कि 2 लाख प्लस 10,000, 2,10,000 की पेमेंट गई होगी, इसे ब्रैकेट में डाल लो माइनस में। डिबेंचर 1 लाख के थे और 1% डिस्काउंट पर ये इशू करें तो 1% कम होकर आए होंगे, तो 1 लाख का 1% 1,000 कम कर दिया, 99,000 ही आए होंगे। उसके बाद डिविडेंड पेड प्रेफरेंस शेयर पर 24,000 ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि पे किया है। इंटरेस्ट पेड
ब्रैकेट में जाएगा क्योंकि पे किया है। और प्रपोज डिविडेंड के बारे में क्या बताया था, प्रीवियस ईयर का आता है 90,000, तो ये 90,000 आ गया हमारा प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ब्रैकेट में। अब इन सबको प्लस माइनस कर लो, आंसर माइनस में आ रहा है 19,000, तो क्या लिखा जाएगा, नेट कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। एक एग्जांपल और देखिए इस पे, इलस्ट्रेशन 30। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इसमें दो एक्टिविटी पूछी हैं, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। क्या क्या दे रखा है, प्लांट मशीनरी इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी उसी से रिलेटेड अकाउंट बनेगा, इक्विटी शेयर फाइनेंसिंग से रिलेटेड है, और लोन फ्रॉम बैंक भी फाइनेंसिंग से रिलेटेड है। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 1,20,000 सोल्ड एट ए प्रॉफिट 15,000 और डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ड्यूरिंग द ईयर 50,000। इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक लोन 30,000 और डिविडेंड पेड। अब देखिए सबसे पहले हमें इसका वर्किंग नोट करना है। इसमें दो चीज़ों पे एडजस्टमेंट है, एक तो प्लांट मशीनरी पे और एक डेप्रिसिएशन की, तो ये दोनों अकाउंट बनेंगे। जो चीज़ें यहाँ भी होती हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी होती हैं, उन पे अकाउंट बनते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ये लायबिलिटी साइड का अकाउंट है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस आएगा डेबिट में, क्योंकि लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में और क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आता है। और प्लांट मशीनरी असेट होती है, असेट्स के ओपनिंग बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग क्रेडिट में आते हैं। तो देखो भाई प्लांट मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2017 ओपनिंग और 18 क्लोजिंग, तो 5,60,000 ओपनिंग और 6,80,000 क्लोजिंग, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट में कितना है, 1,48,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और क्लोजिंग बैलेंस 1,70,000 टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये तो बैलेंस डाल लिया हमने। अब देखिए ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 1,20,000 कॉस्ट दे रखी है। तो आपको मैंने एक बात बताई थी, कॉस्ट में से पहले आपको डेप्रिसिएशन लेस करना है, तो मशीन की बुक वैल्यू आएगी और मशीन की बुक वैल्यू में से सेल वैल्यू लेस करेंगे, तब हमारा लॉस या प्रॉफिट निकल के आएगा। तो डेप्रिसिएशन हमें करंट ईयर का दे रखा है, एक्यूमुलेटेड हमें डेप्रिसिएशन दे नहीं रखा है, तो इसके लिए पहले हमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ेगा। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दे रखा है 50,000, इसे बाय डेप्रिसिएशन लिख लो या बाय प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन लिख लेना, डाल दो। टोटल किया, डिफरेंस करके डेबिट में आया है, तो टू प्लांट मशीनरी यानी कि जिस असेट की हम बात कर रहे हैं उसका नाम लिखिए, 28,000 एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया उस मशीन पे जो हमने बेची है। अब देखो वर्किंग नोट में नोट नंबर 3, 1,20,000 की मशीनरी और इस पर 28,000 का अब तक डेप्रिसिएशन लगा है और ये 15,000 के प्रॉफिट में बिकी है, तो इसमें 15,000 और ऐड कर लो, तो ये बिकी होगी 1,07,000 में। कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस करो पहले और फिर प्रॉफिट को ऐड कर लो, तो ये सेल वैल्यू आ गई। तो बाय बैंक के नाम से आपने सेल लिखा, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी के नाम से आपने ये लिखा 15,000 डेबिट में, और बाय डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के नाम से आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर से आ गई परचेज। ये वर्किंग नोट करने के बाद अब हम बनाते हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पहले। तो इन्वेस्टिंग में क्या आएगी, प्लांट मशीनरी की सेल और परचेज। सेल ऑफ मशीनरी कितनी थी, 1,07,000 और परचेज ऑफ मशीनरी निकल के आई है 2,40,000। इसे आप ब्रैकेट में लिख देंगे तो ओवरऑल आंसर जो आ रहा है वो माइनस की आ रहा है। तो कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ 1,33,000। अब बनाते हैं हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। देखिए कौन कौन सी चीज़ें रह गई है। इक्विटी शेयर 10 लाख से 12 लाख, 2 लाख रुपीज़ आया प्लस में डाल दिया। लोन 1,50,000 से 2 लाख, 50,000 लिया लोन भी प्लस में आया। इंटरेस्ट पेड 30,000 पेड किया है तो ब्रैकेट में जाएगा। डिविडेंड पेड ब्रैकेट में जाएगा। ये सारा ऐड लेस किया तो ये 1,40,000 प्लस का आ गया। तो क्या लिखेंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो बच्चों उम्मीद है ये टॉपिक तुम्हें समझ में आ गया होगा।